नमस्कार मेरे होम्योपैथिक मित्रों। आई एम डॉक्टर गणेश शंकर पांडे, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ ए homeopathic hospital known as Lavasa Homeopathic Hospital, which is situated in Naini, Prayagraj, Uttar Pradesh. Today I am going to discuss a new rubric known as Activity Desires Activity. एक्टिविटी का हिंदी मतलब होता है सक्रियता, गतिविधि इत्यादि। तो चहल पहल भी ये भी हो सकता है। ये रूब्रिक हमें पेशेंट में कैसे लेना है, पेशेंट के अटेंडेंट या पेशेंट खुद ही बताता है कि हमें जो है कुछ न कुछ काम करने की इच्छा होती रहती है। इससे हमें बहुत परेशान हूँ और कुछ न कुछ मुझे काम करने की इच्छा होती रहती है। तो इसे हम बोलते हैं एक्टिविटी डिज़ायर्स एक्टिविटी, यानी कि कोई ना कोई एक्टिविटी करने की इच्छा होती है। अगर एक्टिविटी को आप समझना चाहते हैं तो जैसे ज्वालामुखी होता है, कोई ज्वालामुखी जिसको हम बोलते हैं कि ये एक्टिव ज्वालामुखी है ना। कोई सड़क है जिस पे खूब भीड़ भाड़ है, तो चहल पहल है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं एक्टिव रोड। तो इस तरह से जो गतिविधि जहाँ हो कुछ ना कुछ होती रहे उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। डिजायर्स माने इच्छा, तो उसको पेशेंट को एक्टिविटी करने की इच्छा होती है इस रूब्रिक में, ठीक है। और हम इसको तब लेते हैं जब पेशेंट मॉर्बिड स्टेज में होता है और बीमारी की अवस्था में होता है और उसको ये लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हैं, उसकी एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही होती है, काम करने की इच्छा या में सक्रियता उसकी बढ़ी रहती है, हमेशा वो एक्टिव रहता है। सोने जाता है तो भी उसके ख़्यालों में एक्टिव हो सकता है या किसी भी चीज़ में। तो इस तरह से जहाँ पे काम करने की इच्छा, एक्टिव रहने की इच्छा, सक्रिय रहने की इच्छा होती हो, उसे हम बोलते हैं एक्टिव डिज़ायर्स टू एक्टिविटी। तो ये रूब्रिक जैसा इसका शाब्दिक अर्थ है उसके हिसाब से ये हुआ। और इसमें कई सब रूब्रिक्स हैं, जैसे एक्टिविटी डिज़ायर्स एक्टिविटी इन मॉर्निंग, इवनिंग, वॉकिंग इन द ओपन एयर, नाइट, अल्टरनेट विथ डलनेस और एंड इंडिफरेंस। तो एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी अल्टरनेट विथ इंडिफरेंस मीन्स कभी वो एक्टिविटी उसकी की इच्छा होती रहेगी, बाद में बिल्कुल इंडिफरेंस हो जाता है उन एक्टिविटी को जिसको वो शुरू करता है या करता है। उससे आगे फिर विथ मेंटल प्रोस्टेशन, दिमाग एकदम कमज़ोर हो जाता है, फिर भी उसकी एक्टिविटी चालू रहती है। वीकनेस, बिजनेस इन एक्टिविटी, बिजनेस इन जो वो बिजनेस कोई पेशेंट करता है तो उसमें ही अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उस समय भी हम ये रूब्रिक लेते हैं एक्टिविटी बिजनेस इन। क्रिएटिव एक्टिविटी, कुछ लोग होते हैं कि जो कि कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, कुछ अच्छा करते रहते हैं, उस पे ही बिजी रहते हैं, तो वो क्रिएटिव एक्टिविटी कहलाता है। और इमोशनल एक्टिविटी, एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी, इमोशनल एक्टिविटी। और इसमें एक बढ़िया रूब्रिक है जो मेटाफर के रूप में यूज होता है, वो है एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी परस्पायरेशन ड्यूरिंग। परस्पायरेशन मतलब वैसे तो पसीना होता है, तो यहाँ पे माइंड सेक्शन में ये दिया हुआ कि पसीने के समय जो एक्टिविटी करने की डिजायर हो, तो थोड़ा कम समझ में आता है। तो इसका जो मेटाफर होता है वो होता है परस्पायरेशन, मतलब होता है कठिन परिस्थिति। परस्पायरेशन कब होता है? जब हमारे साथ कोई कठिन परिस्थिति हो। तो परस्पायरेशन मतलब कठिन परिस्थिति में जो दिमाग का एक्टिव रहना या कार्य करने की इच्छा होना। जैसे कोई बंदा है, उसकी कोई फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री उसकी उसमें लॉस में चल रही है, सारी चीज़ें दिक्कत, सारी परेशानी उसको हो रही है, उसके बावजूद भी उस बंदे का जो दिमाग है वो बिल्कुल एक्टिव होता है और वो कुछ न कुछ करता रहता है। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे, वो जा कर के बैठ जाएँगे। या मान लीजिए किसी को बहुत ही क्रिटिकल बीमारी है, उस पे भी उसका दिमाग काम करता रहता है कि हमको ये करना, हम ये कर लें तो शायद कुछ हो जाए, हम ये कर लें तो शायद कुछ हो जाए। तो उसको वो बोलते हैं एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी परस्पायरेशन ड्यूरिंग, मीन्स कठिन परिस्थिति के समय में भी अगर किसी पेशेंट का, किसी आदमी का दिमाग अच्छे से काम करता है या काम करने की इच्छा होती है,
तो उसे हम बोलते हैं एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी पर्स्पायरेशन ड्यूरिंग। ये बहुत अच्छी रूब्रिक है। इस पे हमने एक केस सॉल्व किया था। ओपीएम मेडिसिन, केवल सिंगल ओपीएम है, तो इसको दे करके हमने एक इंडस्ट्रियस का केस जो है हमने सॉल्व किया था। उसको और भी डायबिटीज़ वगैरह था, तो उसको हमने ओपीएम से ठीक किया था। और उसमें फिर और ये है कि वीकनेस विथ फिजिकल, स्लीपलेसनेस विथ, ये तो आप सब समझते ही हैं। और फ्रूटलेसली, अब एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी फ्रूटलेसली, मतलब पेशेंट बोलता है कि सर हमको जो है काम करने की इच्छा होती है और हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, नहीं कुछ तो कुछ काउंटिंग करते रहते हैं। और फ्रूटलेसली मतलब जहाँ पे कोई फ्रूट ना मिले, ऐसा काम करने की इच्छा जिससे उसको कोई प्रोडक्टिविटी ना हो, प्रोडक्शन उसका ना हो, और वो फालतू में काम करता रहे, तो उसको बोलते हैं एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी फ्रूटलेसली। और एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी रेस्टलेस, और एक्टिविटी डिजायर्स स्लीपलेसनेस विथ। तो ये रूब्रिक्स हैं। तो एक्टिविटी का मतलब हुआ सक्रियता, अगर वो आपके शारीरिक एक्टिविटी भी हो सकती है, मानसिक एक्टिविटी हो सकती है। यहाँ क्या है, डिजायर है। एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी मीन्स उसकी इच्छा होती है, ज़रूरी नहीं उसमें वो काम करे ही या ना करे, लेकिन उसकी इच्छा होती रहती है। तो ये है एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी। थैंक यू।